And this is the core of ये जोशीले जवान जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। 3 जून के प्लान में जब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस का दिन तय किया गया और माउंटबेटन ने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया, तब देश भर के ज्योतिषियों में भारी आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। दोस्तों, उन्होंने पर्याय के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई थी, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर अटल रहे। दोस्तों, 15 अगस्त को माउंटबेटन क्यों बेहद शुभ मानते थे और वो 15 अगस्त को क्यों एक ऐतिहासिक दिन बनाना चाहते थे? दोस्तों, क्या बस इसलिए उन्होंने अद्भुत चाल चलते हुए भारत को किसी और दिन को स्वतंत्रता न देकर 15 अगस्त 1947 को देने का फैसला किया? दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपने का वक्त दिया था। फिर भी उन्होंने लगभग 1 साल पहले भारत को क्यों स्वतंत्रता दी? दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत को 15 अगस्त को ही क्यों स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसे पूरे भारतवर्ष में उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। यह एकमात्र दिन है जो किसी भी जाति, धर्म, प्रांत और संस्कृति से बड़ा है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया। दोस्तों, और तो और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य भी घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और नेहरू जी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को पारित भी किया गया। दोस्तों, नेहरू जी ने तब ये कहा कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। दोस्तों, इस दिन मिडनाइट में इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। दोस्तों, इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। दोस्तों, इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांवों तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया। उसी वक्त तिरंगा झंडे को भी फहराया गया। दोस्तों, तब से हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया और फिर 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो गई थी। यही नहीं, ब्रिटेन में 1945 में हुए ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिशों ने भारत को उसकी सत्ता वापस करना ही ठीक समझा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि अब वो ज्यादा समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीय लोगों को ट्रांसफर करने का अधिकार दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन को साल 1947 में भारत के आखिरी वायसराय के तौर पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, जिसके बाद माउंटबेटन ने ही भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी थी। 3 जून के प्लान में जब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस का डे तय किया गया और सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषियों में बेहद आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। दोस्तों, पर्याय के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर अटल रहे, क्योंकि यह उनके लिए बेहद खास तारीख थी। दोस्तों, आखिरकार इस समस्या का हल निकलते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया। दोस्तों, जिसके अनुसार रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, लेकिन हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। दोस्तों, ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता परिवर्तन की स्पीच 48 मिनट की अवधि में दे दी जाए, ताकि वह अभिजात मुहूर्त में आती है। ये मुहूर्त 11:51 से आरंभ होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट का था। दोस्तों, स्पीच 12:39 तक दिया जाना था। दोस्तों, इस फिक्स टाइम में ही नेहरू जी को स्पीच देनी थी। वो ये थी कि भाषण को 12 बजने तक पूरा करना था, ताकि स्वतंत्र राष्ट्र के उदय पर पवित्र शंख बजाया जा सके। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि 15 अगस्त इतना अशुभ और अमंगलकारी था, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसी तारीख पर क्यों अटल रहे? और दूसरा सवाल यह आया होगा कि यह दिन लॉर्ड माउंटबेटन के लिए शुभ क्यों था? दोस्तों, इसके पीछे ये सत्य घटना है। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। दोस्तों, इस एक पल में हिरोशिमा में 20,000 जापानी सैनिक और 1.5 लाख जापानी आम नागरिक मारे गए। वहीं दूसरी ओर नागासाकी में 80,000 जापानी नागरिक मारे गए। दोस्तों, इससे घबराए जापान के राजा हिरोहितो ने रेडियो के माध्यम से 15 अगस्त 1945 को
अलाइड फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। दोस्तों, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। तय तारीख के अनुसार 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने माउंटबेटन के सामने हथियार डाल दिए और इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। दोस्तों, इसलिए माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को बेहद शुभ मानते थे और इसी तारीख को भारत को स्वतंत्रता बहाल करके इसे ऐतिहासिक बनाना चाहते थे। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो बनती है और चैनल पर नए हो तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए शौर्य एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके।